अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18। हमें 51 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। जब भी बोलेगा फर्स्ट 50, फर्स्ट 20, फर्स्ट वर्ड जहां पे भी लिखा आएगा उसका मतलब होता है हमारे n की वैल्यू है यहाँ पे 51। अब इन्होंने बोला सेकंड एंड थर्ड टर्म। अब सेकंड जो टर्म होती है वो होती है हमारी a प्लस डी। अब सेकंड टर्म की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास है 14 एंड थर्ड टर्म जो थर्ड टर्म होती है वो होती है a प्लस 2d। यहां से थर्ड टर्म की जो वैल्यू है वो है 18। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अगर हम दोनों को सोल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, हम लिखेंगे सोल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले हम a और d को इक्वल करेंगे। यहां पे a इक्वल है तो हम डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस यहां पे कैंसिल आउट होगा। माइनस 2d में से d जाएगा तो माइनस के d इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d इक्वल टू 4। d की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, d इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे रखेंगे हम a प्लस d की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 इक्वल टू 14। यहां से 4 शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो 14 माइनस 4 इक्वल टू आएगा a की वैल्यू 10। यहां से a की वैल्यू 10 आ गई, d की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हमें n की वैल्यू पता है 51, Sn फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ 50 फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे 51 टर्म्स की जो है सम फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू 51 अपॉन 2a की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 4। यहां से हम सोल्व करेंगे तो 51 अपॉन 2 10 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 54 जा 200। अब 200 प्लस 20 ये होगा 220। अब 2 से कैंसिल आउट होगा तो 110। अब 51 की और 11 0 दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 56। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो फर्स्ट वर्ड जहां पे भी लिखा आता है वो है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 7 है। ऑफ एन एपी इज 49। अब जो 7 टर्म का सम है वो हमारे पास है 49, तो Sn की वैल्यू यहाँ पे 49 है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। और 17 टर्म का जो सम है, 17 टर्म्स का जो सम है, यानी यहाँ पे n की वैल्यू 17 और सम है हमारे पास Sn है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें पहले n टर्म्स का सम चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास n की वैल्यू 7 है और Sn की वैल्यू 49 है। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 7 टर्म का सम करेंगे तो n की वैल्यू 7 अपॉन 2 और Sn की वैल्यू जो है टोटल सम है हमारे पास 49। तो हम Sn n बाई 2a की वैल्यू हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी है 2a प्लस n है 7 माइनस 1 इंटू डी और इन सब का सम है हमारे पास 49।
यानी s जो 7 है उसका जो सम है वो 49। यहां से हम सोल्व करेंगे 2a प्लस 7 माइनस 1 6d। अब ये दोनों है मल्टीप्लिकेशन में, राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में और डिवाइड में है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इक्वल टू 49 इंटू 2/7, 7 से कैंसिल आउट होगा तो 49 होगा, तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 होता है, तो ये आएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करेंगे यहाँ पे इक्वेशन सेकंड के लिए, n की वैल्यू हमारे पास 17 है और Sn की वैल्यू है 289। तो n हम रखेंगे स्टार्टिंग में 17/2 2a प्लस n 17 माइनस 1 और d की इक्वल टू है 289। यहां से हम सोल्व करेंगे तो 2a प्लस 16d इक्वल टू, ये दोनों 17/2 है, राइट साइड में जाएगा 289 है तो 2/17 होगा। यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 72 जा होता है 34, 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे सोल्व इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो अब हमारे पास आएगा, फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। अब हम दोनों के जो वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू है, a की जो कोफिशिएंट है 2 2, ये दोनों इक्वल हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहां से कैंसिल आउट होगा, माइनस 16d में से 6 जाएगा तो आएगा माइनस के 10d, माइनस 34 माइनस 34 प्लस 14 माइनस 20, कैंसिल आउट होगा यहां से 10d इक्वल टू 20, 10 से कैंसिल होगा 20 तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, d की वैल्यू 2 आई। अब 2 को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी रख सकते हैं, हम पुट फर्स्ट में रखेंगे d इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2a प्लस 6d की वैल्यू हमारे पास, d की वैल्यू आई 2 इक्वल टू 14, यहां से सोल्व करेंगे तो 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, प्लस 12 है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा तो 2a इक्वल टू 14 माइनस 12, तो 2a इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, a की वैल्यू हमारे पास 1। अब a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है। अब यहां से हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो n की वैल्यू हमारे पास, n की वैल्यू n है, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, तो n टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो सबसे पहले n के प्लेस पे हम n रखेंगे n/2, 2a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। यहां से सोल्व करेंगे तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल आउट, n/2 मल्टीप्लाई में है 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर n², यही हमारा आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में है शो दैट a1 a2 a3 अप टू an फ्रॉम an ap where an इक्वल टू 3 प्लस 4n, ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म्स। हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an है हमारे पास, तो हमें एक ap बनानी होगी। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब हम ap बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म जो होगी a1
A1 n के प्लेस पे हम 1 रखेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7। अब रखेंगे हम 2, तो n के प्लेस पे हम 2 रखेंगे, यहाँ पे आएगा A2 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 और 3 11। अब हम रखेंगे 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 12 और 3 15। ऐसे करते करते हम कितनी भी टर्म्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आई है 7 11 15, ये हमारे पास एक एपी हो गई। अब ये बोल रहा है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना, तो n की वैल्यू हमारे पास 15 है। बताया सम में जहां भी फर्स्ट वर्ड लिखा हो उसका मतलब होगा n। n यहाँ पे 15 है तो n की वैल्यू 15 है। a की वैल्यू हमारे पास 7 है, d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 7 4। a है, d है, n है। अब हमें सम निकालना है, सम एस एन इक्वल टू n बाई 2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम भी 15 टर्म्स का। तो हम लिखेंगे S15 इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास 15 अपॉन 2 a की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 4। यहां से हम सोल्व करेंगे तो 15 अपॉन 2, 2 7 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 4 जा 56, 15 अपॉन 2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 70, 70 को कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो आएगा 35। अब 15 और 35 की मल्टीप्लिकेशन, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 52। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 10 के सेकंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 10 में है शो दैट a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an फ्रॉम an ap वेयर an इक्वल टू an 9 माइनस 5n, और हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट 15 टर्म्स। जहां पे भी फर्स्ट वर्ड लिखा होगा मतलब होगा उसका n की वैल्यू यहाँ पे है 15। अब हम AP को बनाएंगे, तो AP बनाने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिएगी, तो n की वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3, ऐसे n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर में। तो n बिलोंग्स का नेचुरल नंबर का मतलब होगा वहां पे n की वैल्यू 1 2 3 लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे 1 रखेंगे a के प्लेस पे, n के प्लेस पे, तो a 1 आएगा, तो 9 माइनस 5 और n के प्लेस पे 1, 5 1 जा 5, 9 में से 5 को लेस करेंगे तो आएगा 4। अब हम n के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो a2 जो है यहाँ पे रखेंगे, तो n के प्लेस पे 2 रखेंगे, 5 2 जा 10 होगा, तो हम रखेंगे 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, माइनस 10 प्लस 9 माइनस के 1। अब हम 3 रखेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 5 3 जा 15, 15 माइनस 15 प्लस 9 माइनस के 6। अब हम अरेंज करेंगे तो 4 माइनस 1 माइनस 6, और n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 15। तो सबसे पहले हम रखेंगे a की वैल्यू, a हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो 4 आई है, d की वैल्यू हम निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस 1 माइनस 4 माइनस के 5। अब हमारे पास सम ऑफ 15 टर्म्स निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमें 15 टर्म्स का सम चाहिए, तो होगा S15 n बाई 2, यानी कि n के प्लेस पे हम रखेंगे अब 15 को, 15 बाई 2 2a, a की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू आई है हमारे पास है माइनस 5।
अब हम सोल्व करेंगे तो 15/2, 4 2 जा 8, 15 - 1 14, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से, तो 14 5 जा 70, माइनस के 70। अब -70 प्लस का 8, तो 15/2 मल्टीप्लाई माइनस का आएगा 62। अब इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 31, -31 मल्टीप्लाई 15। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करेंगे तो 15 1 जा 15, कैरी लगी 1, 15 3 जा 45, 45 और 1 45 और 1 46, और यहाँ पे माइनस, माइनस के 465 हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। जहां पे भी फर्स्ट वर्ड लिखा होगा उसका मतलब होगा वो हमारे n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 40। अब इन्होंने बोला है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय 6, जो 6 से डिवाइड होने वाली संख्याएं वो 40 हैं, यानी फर्स्ट 40 टर्म्स है जो 6 से डिवाइड होती हैं, उनका हमें सम निकालना है। तो 6 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं, एक तो 6 सेल्फ है, उसके बाद 12, 18, ऐसे करते करते हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो है 6, यहाँ से डी की वैल्यू है वो भी 6 आएगी। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 12 - 6 6। अब हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, तो यहाँ पे सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर का क्या होता है, Sn = n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यहां से फर्स्ट 40, यहाँ पे n की वैल्यू 40 रखेंगे, n 40/2 2a, a की वैल्यू 6 प्लस n 40 - 1 और d की वैल्यू 6। सोल्व करेंगे, कैंसिल आउट होगा तो आएगा 20, 6 2 जा 12, 40 - 1 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 234, 234 प्लस 12 20 इंटू 12 प्लस 234, 12 प्लस 234 होता है 246। अब 20 की और 246 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमें 8 के पहले 15 मल्टीपल चाहिए जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 15 जो है, फर्स्ट 15 का मतलब होगा n की वैल्यू यहाँ पे 15 है, 8 के 15 मल्टीपल्स, तो 8 16 24, ऐसे करते करते हमें फर्स्ट 15 मल्टीपल्स चाहिए जिनका सम हमें चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब हमारे इस एपी से यहां से हमें a की वैल्यू हमारे पास 8 है, d की वैल्यू होती है हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हमारे पास 16 है और फर्स्ट टर्म 8 है, तो 16 - 8 8, और n हमारे पास 15 है। अब सभी वैल्यू को हम फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। n की वैल्यू 15 है तो हम रखेंगे S15 15/2 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस n 15 - 1 और d की वैल्यू हमारे पास 8, 15/2 2 8 जा 16, 15 - 1 14, 14 मल्टीपल में
8, 15/2, 16, 14, 8 जा 112, 112 और 16 को हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 15/2, 112 और 16 128, 128। आप सोल्व करेंगे 15/2 मल्टीपल हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो 128, कैंसिल आउट करेंगे 6, 4, 15 इंटू 64, दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 6 जा 90, 90 और 6 96, यहाँ पे हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 और 50 के बीच में हमें ओड नंबरों की संख्या बतानी है और सम क्या होगा उसका वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है टोटल नंबर्स जो है हमारे पास, टोटल नंबर जो है वो हमारे पास 50 होंगे, दोनों का सम करेंगे तो 50 आएगा। अब हमें पता है ओड नंबर 50 में से ओड नंबर हम अगर काउंट करें तो हम देखेंगे कौन कौन से नंबर आएंगे। तो हम क्या करेंगे 2 से अगर इसको डिवाइड कर दे इवन नंबर से तो कैंसिल आउट होके आएगा 25। अब 50 में से हमें इवन और ओड का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो 25 तो हमारे पास इवन नंबर आ गए और 25 ही हमारे पास ओड नंबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं टोटल नंबर्स जो होंगे हमारे पास वो 25 होंगे ओड नंबर भी। तो ओड नंबर जो आएंगे हमारे पास वो भी 25 निकल के आएंगे। अब टोटल नंबर 25 हो गए तो हम बोल सकते हैं एन की वैल्यू जो हमारे पास 25 है। अब ओड नंबर होते क्या है, ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, ऐसे करते करते हमारे पास 25 टर्म का हमें सम चाहिए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे, वो आएगी 1, डी की वैल्यू आएगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 - 1 2, एन हमारे पास 25 है। अब हमारे पास फॉर्मूला आता है एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू हमारे पास 25 है तो s 25 का हमें सम चाहिए तो 25/2, 2a की वैल्यू हमारे पास है 1, n है 25 -1 और d की वैल्यू हमारे पास 2। हम सॉल्यूशन करेंगे 25/2, 2 1 जा 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48। अब 48 और 2 होता है 50 तो 25/2 इंटू 50, 2 से कैंसिल आउट होगा तो आएगा 25। अब 25 मल्टीप्लाई 25 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आएगा 625, यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है 200, 250, 300 ऐसे करते करते 30 डेज हैं। तो हमने स्टेटमेंट की एपी बना ली है स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट से क्या बोला है, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो अपने काम से डिले होता है और जब भी डिले होता है उसको जो फर्स्ट डे का जो चार्ज है वो 200 रुपीज लगेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा अगर उसमें भी डिले होता है तो 50 डेज का इंक्रीमेंट होगा, यानी 200 से 250 फिर ऐसे 300 ऐसे करते करते वो 30 डेज उसको प्लेंटी लगती है। और जो 30 डेज होते हैं टोटल, अब 30 डेज में जितने भी पैसे उसको लगेंगे उनका हमें सम बताना है कि 30 डेज में हमें कितनी प्लेंटी लगेगी। तो n की वैल्यू यहां से हमारे पास है 30, a की वैल्यू हमारे पास है 200, d की वैल्यू आएगी हमारे पास d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। अब हमें n की वैल्यू यहां से Sn निकालना पड़ेगा, Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn 30, S30
एन की वैल्यू है हमारे पास 30/2, ए है हमारे पास 200, एन 30 -1 और डी की वैल्यू है 50। 2 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे आएगा 15, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर। अब इनको सोल्व करेंगे तो 15 यहां से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 400 प्लस 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद आएगा हमारे पास 1450 को 400 के साथ ऐड करेंगे तो आएगा 1850। मल्टीप्लाई में हमारे पास चल रहा है 15, 15 0 0, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 8 जा 120, 120 में 7 ऐड किया तो 127, कैरी 12, 15 1 जा 15, 15 और 12, 15 और 12 होता है 27। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज। 7 कैश प्राइज का जो सम है वो 700 रुपीज है to student of a school for their overall academic performance. If each cash prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each cash prize. हमें 7 कैश प्राइज दिए गए हैं और उन सब का सम 700 रुपीज है। जो भी कैश प्राइज दिया हुआ है उससे जो पहले कैश प्राइज का जो वैल्यू है वो 20 रुपए कम है, तो हमें यहां से जो कैश प्राइस की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम कैश प्राइस मानते हैं ए को, लेट करेंगे जो फर्स्ट कैश प्राइस था वो ए है। आफ्टर दैट ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। अब इसी प्रकार से हम इनके अपोजिट करेंगे तो a माइनस डी, a माइनस 2D, a माइनस 3D जैसे, और इनका हमने सम किया, टोटल सम हमारे पास इन सातों कैश प्राइस का सम है हमारे पास 700 रुपीज। हमने यहाँ पे एक ए मान लिया जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे करते करते हमने 3D तक, और सेम इसके अपोजिट ले लिया। अब इन सभी को ऐड करेंगे हम ए, तो टोटल ए आएगा हमारे पास 7A। अब माइनस 3D, माइनस 2D, माइनस 5D, माइनस 6D, माइनस 6D हो गया 1D, 3D, 1 और 2 3D और 3 6D। माइनस 6D में से प्लस 6D जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 6D प्लस 6D इक्वल टू 700। यहां से ये कैंसिल आउट, 7A की वैल्यू हमारे पास आई 700 और A की वैल्यू यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगी हमारे पास 100। अब हमने क्या करना है, जो अब स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, ईच कैश प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस। जो पहला प्राइस है उससे अपने पहले प्राइस से, मान लो पहले प्राइस है अपने पास ए और अपने से पहले प्राइस ये ए है, इससे पहले वाला प्राइस है ए माइनस डी, ए माइनस डी अपने से पहले प्राइस से 20 रुपए कम है। तो 20 रुपए कम है तो माइनस अगर बाहर है ब्रैकेट से, अंदर वाले साइन चेंज, ए माइनस का प्लस का डी इक्वल टू 20। यहां से कैंसिल आउट हो गया तो डी की वैल्यू आएगी 20। ये ए की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे कैश प्राइस। फर्स्ट जो टर्म थी वो हमारी ए थी, ए की वैल्यू 100, उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 20, 120, ए प्लस 2D 100 प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 20, 20 2 जा 40, 140, ए प्लस 3D, ए की वैल्यू 100 प्लस 3
इंटू डी की वैल्यू 20, ये हो जाएगा 160। उसके बाद में देखो a माइनस डी, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। a माइनस 2d, 100 माइनस 2 इंटू में 20, 40, 100 माइनस 40, 60। a माइनस 3d, 100 माइनस 3 इंटू में 20, 60, 100 माइनस 60 इक्वल टू 40। ये हमारे साथ 7 कैश प्राइस की जो वैल्यू है, फर्स्ट 7, 40, 60 और यहाँ पे 80, 160, 140 और 120। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है।